हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए। जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए वीडियो रहने वाली है। अभी लास्ट मैंने एक यूपी पुलिस की वीडियो बनाई थी, उस पर एक बच्चे का कमेंट था कि मैम आप सिर्फ यूपी पुलिस के लिए वीडियो लेके आ रहे हो, सुपर टेट के लिए नहीं। तो मैं उनको बता देती हूँ भाई, मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियो लेके आती हूँ, जैसे कि एक दिन यूपी पुलिस के लिए, फिर नेक्स्ट डे सुपर टेट के लिए, क्योंकि एक दिन में 2 वीडियो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या है ना कि मुझे भी घर पे काफ़ी सारे काम रहते हैं, फिर खुद की स्टडी भी है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं एक दिन में 2 वीडियो अपलोड कर सकूँ। इसलिए मैं अल्टरनेट डेज़ पे डाल देती हूँ कि एक दिन सुपर टेट के लिए और एक दिन यूपी पुलिस के लिए। तो जैसे आज सुपर टेट के लिए आई है तो कल फिर यूपी पुलिस के लिए मैं वीडियो डालूँगी। तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं सुपर टेट के लिए वीडियो नहीं लेके आ रही हूँ। मैं अपने टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जैसे भी मुझे सूटेबल लगता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि वीडियो में क्या रहने वाला है आज। तो भी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना इंग्लिश का सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रही हूँ, किस तरह से नोट्स बना रही हूँ, या किस टीचर की मैं क्लासेस लेती हूँ, कोई मैंने पेड कोर्स लिया या फ्री में यूट्यूब से मैं अपनी नोट्स बना रही हूँ। तो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम की अपडेट मिलती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है, और एक बात और, जो मैं खुद से चीज़ें फॉलो कर रही हूँ या खुद से मैं चीज़ें पढ़ती हूँ, मैं वही चीज़ आपको सजेस्ट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के आपको सजेस्ट कर देती हूँ। तो ये अपने माइंड में मत लाना, क्योंकि मैं खुद से जो पढ़ रही हूँ, जो टीचर मुझे बेस्ट लगते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए, जो उनसे भी चैनल पर, मैं वही आपको सजेस्ट करती हूँ। बाकी इधर उधर का कुछ नहीं मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बुक्स भी मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने खुद से यूज़ की है या मैं पढ़ रही हूँ, जिनका मुझे पता है, सिर्फ मैं वही बुक बताती हूँ, एक्स्ट्रा बुक मैं नहीं बताती हूँ। काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम ये बुक सही है नहीं। अगर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा है तो मैं उसके बारे में कोई रिव्यू नहीं देती हूँ जब तक मैंने खुद से नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो गाइज़, यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। उससे पहले मैं कढ़ी से पहले पकौड़ी बना रही थी। तो यहाँ पे हमने आज बनाए थे कढ़ी चावल। तो यहाँ पे कढ़ी में छोंक लगा के कढ़ी तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर चावल बनाए। तो खाना दोपहर का तैयार करके फिर मैं पढ़ने के लिए जाने वाली थी। सोचा उससे पहले धूप अच्छी खासी निकल रही थी, तो सोचा थोड़ी सी धूप लेके तब मैं ऊपर जाऊँगी। तो देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा था। अब वैसे ज़्यादा धूप में बैठा भी नहीं जाता, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा था। तो गाइस, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स है। इसमें सर जो क्लास के बाद वोकैब कराते हैं, तो ये मैंने वोकैब ऐड करी हुई है। देखो, ये वोकैब आपको बुक्स में मिल जाएगी, बट मैंने यहाँ पे नोटबुक में इसलिए ऐड की हुई है क्योंकि सर थोड़ा रिलेट करके पढ़ाते हैं ना चीज़ों को, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। मतलब न्यूमोनिक तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो मैं नोट डाउन करके चलती हूँ, तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो अभी तक मैंने 19 ईडियम एंड फ्रेजेस कर ली है। आगे के जैसे मैं क्लास कंटिन्यू लूँगी तो मैं इसमें ऐड करते हुए चलूँगी। और मैंने क्या क्या किया इंग्लिश में भी, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट होमोफोन्स वाली क्लास थी सर की, वो मैंने ली थी। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए थे जितने भी इम्पोर्टेंट होमोफोन्स हैं हमारे। 23 एक ही क्लास में सर ने 23 कराए थे, तो यहाँ पे एक ही क्लास में सर ने कंप्लीट कर लिए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट बनते तो वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। आगे हमारे पंक्चुएशन मार्क, ये आपको किसी भी बुक में, मतलब एसएससी की जो आप अगर इंग्लिश की बुक ले रहे होगे तो उसमें ये चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टीचिंग एग्जाम में ही आता है। तो इसलिए मैंने इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो वो नोट डाउन कर ली थी। वैसे तो बहुत ईजी चैप्टर है ये। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच। ये अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी बुक से ही पढ़ती हूँ और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उसको टिक मार्क करती हूँ। लेकिन ये जो फिगर ऑफ स्पीच का चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, ये जिस बुक से मैं तैयारी कर रही हूँ उस बुक में ये चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि एसएससी का किसी एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इसमें इंग्लिश आती है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टीचिंग एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए थे, सारे के सारे इस तरह से कंप्लीट कर। फिर बाद में इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे मैंने वर्कशीट थी जो सर ने क्वेश्चंस कराए थे, ये मैं खुद से सॉल्व करूँगी। अभी मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, वैसे तो सर ने क्लास में ही सॉल्व करा दिए थे, बट मुझे खुद से सॉल्व करने थे, क्योंकि मुझे समझना था कि मुझे खुद से ये देखना था कि मुझे इस चैप्टर में कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी नहीं। तो इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन नोट किए थे, और आगे मतलब इसको सॉल्व मुझे खुद करने हैं, फिर मैं मैच कर लूँगी क्लास से कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं। तो ये तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मुझे बनाने थे वो मैंने बनाए हैं, क्योंकि बुक में ये वाला टॉपिक नहीं था। अब बुक की बात कर लेते हैं कि बुक में मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो देखो, ये वाली आरडब्ल्यू की बुक है, जो आरडब्ल्यू ने बुक लॉन्च की थी इंग्लिश की। इसमें कहीं भी आपको फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक नहीं मिलेगा। देखो, फिगर ऑफ स्पीच आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे अलग से वो नोट डाउन करना पड़ा है।
इसलिए अलग से पढ़ना पड़ा है। और जैसे नाउन का मैं बोल रही थी कि नाउन जैसे सर पढ़ाते हैं तो मैं इसी में नोट डाउन करती चलती हूँ, जो जो मुझे लगता है कि मेरी बुक में है, लेकिन जो नहीं है वो मैं ऐसे नोट डाउन करके लिख लेती हूँ जो सर एक्स्ट्रा कराते हैं। इस तरह से मैंने ऐड किया हुआ है। सारे रूल वैसे तो इस बुक में है, बट एक दो है कि नहीं मिलता। जैसे वेजेस के बारे में सर ने पढ़ाया था, ये बुक में नहीं था, तो ये मैंने इस तरह से ऐड कर लिया था। तो जो चीज़ें हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो अभी मेरा नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मुझे इससे क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो देखो, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि नाउन के बहुत सारे रूल हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम में वहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं। और वोकैब की अगर मैं बात करती हूँ तो वोकैब आपकी मेरे पास अलग से वोकैब की बुक है, लेकिन मैं उससे नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश ही कुल 10 नंबर की आती है टीचिंग एग्ज़ाम में, और वोकैब 1 से 2 नंबर की पूछी जाती है। इसलिए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। और मुझे ऐसा लगता है जो सर विपिन भाटी सर जो करा रहे हैं इंग्लिश में वोकैब, वो सारी प्रीवियस ईयर आई हुई है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनकी नोट डाउन करके चल रही हूँ, वरना बुक में आपको सारी वोकैब मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी क्लास ले रही हूँ विपिन भाटी सर की, कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि मैं विपिन भाटी सर की कौन सी क्लास ले रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, इंग्लिश के लिए मैंने विपिन भाटी सर को फॉलो किया है, और इनका एक काफ़ी पुराना बैच है, 2-3 साल पुराना बैच होगा इंग्लिश का, जो कि सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए है। तो मैं वहीं से अपने नोट्स तैयार कर रही हूँ, या जो भी क्लासेस ले रही हूँ जहाँ से भी, वोकैब भी मैं इन्हीं से पढ़ रही हूँ। ये क्लास के बाद ना 5-10 मिनट की वोकैब भी कराते हैं, तो वोकैब के नोट्स भी मैं यहीं से तैयार कर रही हूँ। मुझे वोकैब से इनसे पढ़ना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा ना रिलेट करके पढ़ाते हैं चीज़ों को, तो वो जल्दी माइंड में सेट हो जाती है और लंबे टाइम तक हमारे याद रहती है। इसलिए मैं वोकैब के लिए भी इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। और एक ये निमोनिक तरीके से पढ़ाते हैं। इंग्लिश का भी इनका सेम तरीका है पढ़ाने का, मैंने पहले भी इनसे इंग्लिश पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। और मुझे पढ़ना है एग्ज़ाम, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो इसलिए मैंने ये सुपर डेट वाला बैच से मैं पढ़ रही हूँ। काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला है।